हेडिंग डालिए भारत की प्रमुख नदियाँ। ठीक है, तो देखो दो तरीके की नदियाँ हैं भारत में जो दो पार्टों में बांटी गई है भारत की नदी, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा जाए दो पार्टों में। जैसा कि एक पार्ट में बांटी गई हिमालय का अपवाह, जो हिमालय से बहती हैं नदियाँ निकलते एक तो वो, हिमालय का अपवाह, अपवाह, ठीक। और एक दूसरा लिखना है जो दूसरी बांटी गई है प्रायद्वीप का अपवाह, प्रायद्वीप के नाम से जानते ही होंगे, दक्षिण भारत वाला। ठीक, यहाँ से ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये अपने आप में बहुत ही कई सारे, इसी में लगभग भारत की सारी मुख्य नदियां आ जाएंगी एग्जाम। हिमालय का अपवाह मतलब कि जो इस साइड से अगर नदी निकली है तो हिमालय है, मैंने कई बार बताया, ये मैप इसलिए लगाया जिससे कि क्लियर होता रहा दिमाग में कहाँ से क्या है। यहाँ से अगर कोई भी नदियाँ निकली हैं वो तो हैं हिमालय की नदियाँ, ठीक है। जबकि दूसरा पॉइंट जो है हमारा प्रायद्वीप का अपवाह, वो प्रायद्वीप होता है दक्षिण भारत। मैंने अभी समझाया अभी पहले, अभी एक टॉपिक हुआ था जब भारत को 4 भूगर्भिक भागों में बांटा गया तो उसमें प्रायद्वीप भारत का पठार दिया, प्रायद्वीप का पठार है ना, है तो दक्षिण का ही है। तो दक्षिण भारत में जो नदियां बह रही हैं उनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। एक लिमिटेड चीज पढ़नी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिमालय का अपवाह में कौन कौन सी नदियां हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए सिंधु, 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 ठीक है। सिंधु में लिखिए सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट, सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट, सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट, ये तो याद रखना ही रखना है मानसरोवर झील। सिंधु नदी मानसरोवर झील तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट, देख लिया, चेमा-यंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। पॉइंट टू पॉइंट याद रखना, चेमा-यंगडुंग, चेमा-यंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, ठीक। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमा-यंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। यह 2880 किलोमीटर लंबी है। अगर इसकी हाइट भी पूछी जाएगी ना, लंबाई, तो 2880 किलोमीटर लंबी है ये सिंधु, क्लियर। अब यहाँ से देखो, किसी मैं क्वेश्चन भी बताता चलूंगा, अगर ध्यान रखना है। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील, क्लियर। यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि अगर मानसरोवर झील से निकलती है तो कहाँ से निकलती है, कौन सा ग्लेशियर है, चेमा-यंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। दूसरा, इसकी लंबाई कितनी है, 2880 किलोमीटर है सिंधु नदी की। दूसरा, ये मानसरोवर झील कहाँ है, तिब्बत, ऐसा
और तिब्बत कहाँ पर है ऐसा भी पूछा जा सकता है, तो तिब्बत चीन में है। ठीक है, इस तरीके से कम भी एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। क्लियर? यहाँ से इतने क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद नोट करके लिखना, नोट डाउन करके लिखना है। चिनाब सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सिंधु नदी की जितनी भी सहायक नदी है उनमें सबसे बड़ी कौन सी है? चिनाब सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चिनाब सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चिनाब सिंधु नदी की सबसे बड़ी कौन सी है? नोट करके लिखना है, चिनाब सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्लियर? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। हालांकि इसकी सहायक नदी बहुत हैं, लेकिन उन सहायक नदियों में सबसे बड़ी कौन सी है? सिंधु की। फैक्ट टू फैक्ट पॉइंट याद रखने हैं। तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब। अब इनकी सहायक नदियां जैसे बहुत सारी हैं, तो हमें कम से कम मालूम होना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा पूछ ले एग्जाम में कि कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है, ऐसा ना पूछ ले। तो उसके लिए हेडिंग डालिए कि सहायक नदियां। अब सहायक नदियां में जो जो है वो लिख लेनी है। सिंधु नदी की जो सहायक नदी है आपकी, उन्हें लिख सकते हैं चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास। चिनाब जो कि सबसे बड़ी भी है। चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास। चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास। ठीक है, चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास। चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास ये सहायक नदियां हैं इसकी। इसके साथ साथ लिखना है चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास। इसके बाद सतलज, जास्कर, गोमल। सतलज, जास्कर, गोमल। सतलज, जास्कर, गोमल। द्रास, श्योक, शिगार। द्रास, श्योक, शिगार। अब देख सकते हैं कितनी हैं। श्योक, चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास, सतलज, जास्कर, गोमल, द्रास, श्योक, शिगार। क्लियर? कुर्रम, काबुल और गिलगित। कुर्रम, काबुल और गिलगित। कुर्रम, काबुल और गिलगित। कुर्रम, काबुल और गिलगित। गिलगित कितनी हुई? अब जिसने मोटा मोटा भी एक बार इनको ध्यान से देख लिया ना, तो नहीं वाला जो क्वेश्चन आएगा कि दिए गए विकल्पों में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है, तब इसे आराम से कर देगा। क्या होगा कि 3 ऑप्शन इसमें से होंगे,
और एक बिल्कुल अलग मिलेगा डिफरेंस, तो वो याद रखना। देखो एक बार, चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास, सतलज, जास्कर, गोमल, द्रास, श्योक, शिगार, कुर्रम, काबुल और गिलगित। क्लियर। इनमें एक इंपॉर्टेंट ये याद रखनी है कि ये जो चिनाब है ना, ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। मतलब कि सहायक नदी क्या होती है? अच्छा सबसे पहले एक बात बताइए, सहायक नदी जानते हो? सहायक क्या होती है? सहायक नदियां, हाँ देखो, जैसे कि मान के चलो ये कोई मुख्य नदी बह रही है। क्लियर। मुख्य नदी बह रही है, ये साइड से कोई छोटी सी नदी आई और इसमें आकर मिल गई। ये इधर से कोई इधर से आई तो यहाँ आकर मिल गई, इधर से कोई आई तो यहाँ आकर मिल गई। ठीक है, ऐसा ही है। लेकिन इनमें भी इसने ये पूछा है एक क्वेश्चन में कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो चिनाब। ये क्वेश्चन याद रखना, हमेशा एकदम दिमाग में सेटल बैठा देना है। कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। क्लियर। उसके बाद आगे लिखिए, भारत पाकिस्तान के अंतर्गत हुए सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता, हाँ कुछ इस तरीके से ही हुआ, शायद इसमें तो ना हो 66-67 के आसपास हो, अभी मैंने कंफर्म ना हो, लिखा होगा दूसरे में, देख के बताते हैं। भारत पाकिस्तान के अंतर्गत हुए सिंधु जल समझौते में, भारत पाकिस्तान के अंतर्गत हुए सिंधु जल समझौते में, सिंधु जल समझौते में भारत सिंधु और उसकी सहायक नदियों, सिंधु और उसकी सहायक नदियों, सिंधु और उसकी सहायक नदियों, सिंधु और उसकी सहायक नदियां, लिख लिया जी। झेलम और चिनाब के, झेलम और चिनाब के झेलम और चिनाब के एक बार फिर से देखिए, भारत और पाकिस्तान के अंतर्गत हुए सिंधु जल समझौते में भारत सिंधु और उसकी सहायक नदियों में, ध्यान दो, सिंधु और उसकी सहायक नदियों में झेलम और चिनाब के 20% जल का उपयोग कर सकता है। लिख लिया, भारत 20% जल का उपयोग कर सकता है। देखो यहाँ से कितने बेहतर क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे, यहाँ से थोड़ा सा समझना भी है, क्योंकि तभी ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। क्लियर। क्वेश्चन क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ जो आज भी चल रहा है। ठीक है, उसमें क्या पूछा जाएगा कि जो सिंधु जल समझौता था भारत, पहले देख किसके बीच हुआ? हाँ, ये पूछा जाएगा सिंधु जल समझौता किसके बीच हुआ। तो सिंधु जल समझौते में ये बात रखी गई कि एक तो सिंधु नदी का पानी और सिंधु नदी की किन दो सहायक नदियों का पानी भारत यूज करेगा। क्वेश्चन ये आएगा। तो एक तो सिंधु नदी है, और एग्जाम में और क्या पूछी जाएगी, कौन सी दो सहायक नदी है जिनका पानी भारत यूज करेगा। एक तो मैंने अभी बताया चिनाब, झेलम, एक तो वही चिनाब है जो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, इसकी किसकी? सिंधु नदी की। भाई सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब, और एक है आपकी झेलम, जिसके किनारे कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में है झेलम। लेह में भी है जम्मू कश्मीर ना, लेह ऊपर है, जम्मू तो उल्ली तरफ ही रह जाएगा। ये रहा जम्मू, तो ये रहा आपका, देखो ये जम्मू है जहां मैं पॉइंट लगा रहा हूँ, समझ के चलिए। ये जम्मू है, कठुआ, वैष्णो देवी जस्ट इसके ऊपर है, ये वैष्णो देवी है यहाँ पे। क्लियर। लेकिन अगर तुम लेह की बात करोगे तो लेह तो तुम्हारा यहाँ आ जाएगा, ऊपर वाला पॉइंट। और ये मैप कहीं इतने दूर लग रहा है, वहाँ पे 250-300 किलोमीटर का। पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी भी है सिंधु। कौन सी? सिंधु। हाँ, ये पाकिस्तान में ही होकर अरब सागर में गिरी है जाकर, वो मैं बताऊंगा ये कहाँ कहाँ जाकर गई है, कॉन्सेप्ट तो समझो।
अगर वो एग्जाम में पूछता है कि सिंधु नदी जल समझौता किन दो देशों के बीच हुआ, तो ध्यान रखिए भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। क्लियर। उसके बाद सिंधु नदी जो जल समझौता था, ये सिंधु नदी जल समझौता, इसके तहत क्या बातें थी? इसके तहत ये बातें ही जो अभी भी मैंने आपको बताई है, इतना याद रखिए। इसके तहत एक तो चिनाब नदी जो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी, और एक झेलम, इनके 20% जल को कौन यूज करेगा? भारत। और बाकी के 80% जल को कौन यूज करेगा? पाकिस्तान। ध्यान दो एक बार फिर से, इनके सिंधु नदी जल समझौते के तहत यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत कितने प्रतिशत जल को यूज करेगा? 20%। भारत सिंधु नदी के साथ किन दो सहायक नदियों के, देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सिंधु नदी जल समझौते के तहत भारत कितने प्रतिशत जल को यूज करेगा? चलो 20%। लेकिन वो ये पूछेगा सिंधु नदी की कौन सी दो सहायक नदियों का यूज करेगा। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक तो चिनाब जो कि सबसे बड़ी भी है, और एक है आपकी झेलम। ये क्वेश्चन यहाँ से मेरे हिसाब से बहुत दमदार तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है, ऐसे पूछे भी हैं। क्लियर। अब मैंने काफी सारी ये लिखाई है आपकी सहायक नदियां, ठीक। अब ये कुछ तो दाईं तरफ से आके मिल रही होंगी और कुछ बाईं तरफ से भी आके मिली होंगी। तो सीधा सा लिखिए, सिंधु नदी की बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में, सिंधु नदी की बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में सिंधु नदी की बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में सिंधु नदी की बाईं तरफ से मिलने वाली नदियों में बाईं तरफ से मतलब लेफ्ट से जो मिल रही हैं, समझ रहे हैं। मान के चलो इस तरीके से, देखिए इस तरीके से मान के चलो, इस तरीके से ये यहाँ पे ऐसे इस तरीके से आई, इस तरीके से अगर बही भी है ये इधर जाके सिंधु नदी। क्लियर। तो ये क्वेश्चन है कि सिंधु नदी की बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में, बाईं तरफ से, अब देखो इधर से अगर बह रही है तो बाईं किधर से है? नीचे से, नीचे से। तो बाईं तरफ से मिलने वाली नदियों में पंजाब की 5 नदियां सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम सबसे प्रमुख हैं। पंजाब की 5 नदियां सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम सबसे प्रमुख हैं। कैमरा हिलता रहेगा, नहीं बहुत हिल रहा है। एक बार फिर से देख लीजिए, सिंधु नदी की बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में पंजाब की 5 नदियां सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम सबसे प्रमुख है। लिख लिया। ये पांचों नदी मिठन कोट के पास सिंधु नदी में मिलती हैं। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि किसके पास मिलती हैं, किस स्थान के पास? मिठन कोट। ये पांचों नदी मिठन कोट के पास सिंधु नदी में मिलती हैं। एक स्थान मिठन कोट के पास सिंधु नदी में मिलती हैं। देखो ये है सिंधु नदी तंत्र, ये सिंधु नदी बहती हुई आ रही है ऊपर से, देखो ये यहाँ से आई है बहती हुई, अब यहाँ से मिलती चली जाएगी। ये पूरी सिंधु नदी यहाँ से निकली है सिंधु नदी, देखो पॉइंट्स लगा दूं, ये देखो यहाँ से निकली है सिंधु नदी। कहाँ से निकली? यहाँ से निकली है मानसरोवर झील, तिब्बत, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। देखो यहाँ से इस तरीके से जा रही है, ये होती हुई ये निकली यहाँ से, ये निकली ये ऊपर की तरफ गई, ठीक है। फिर यहाँ से मुड़ती हुई ये इस तरीके से आ रही है, ये इस तरीके से आ रही है, और यहाँ आकर ये सब मिल रही है। ये ना मिल रही छोटी छोटी नदियाँ, देखो चेनाब ये जाकर ये यहाँ पर मिल रही, चेनाब ये है सबसे लंबी, ये मिल रही है यहाँ पे मिल रही है चेनाब, है ना। थोड़ी सी इधर जाकर यहाँ पर देखो चेनाब में पहले सतलुज भी मिल गई आपकी, पहले ही सतलुज चेनाब में ही मिल गई।
चिनाब जो नदी है आपकी, ये सबसे लंबी सहायक नदी है सिंधु की, ठीक है। आगे जाकर मिली है, ये बात सही है, लेकिन देखो सतलुज उससे पहले ही चिनाब में मिल गई, तो सतलुज किसकी सहायक नदी हुई? सतलुज चिनाब की भी सहायक नदी हो गई, क्योंकि वो चिनाब में भी मिली है। ध्यान रखने वाली बात है ये, ठीक है। तो ये सारी मिली हैं, तो वो क्वेश्चन पूछेगा कि ये किसके पास मिली हैं, पांचों नदी जो है किसके पास मिली है? मिठनकोट के पास ये सिंधु नदी में मिलती हैं। इसके अलावा आगे लिखिए, इसके अलावा जास्कर, श्योक, शिगार और गिलगिट बाई तरफ से मिलती हैं। बाई नहीं, दाई, दाई तरफ से, बाई तो वही थी, हाँ दाई तरफ से मिलती हैं। नहीं नहीं सॉरी, ये भी बाई तरफ से मिल रही है, क्योंकि वो भारत की ही पांचों, ये दूसरी है, ठीक है। ये पाकिस्तान वाली भी यहाँ आ गए, ठीक है। तो आगे देखो ये लिखना, इसके अलावा जास्कर, श्योक, जास्कर, सियाग, शियांग, हाँ शियांग, शिगार तथा गिलगिट भी बाईं तरफ से मिलती हैं। लिख लिया सभी ने? अरे लिख लिया। इसका मतलब ये हुआ, देखो यहां से किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, इसीलिए ये क्यों याद रखना जरूरी है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, दिए गए विकल्पों में से कौन सी नदी सिंधु नदी से बाईं तरफ से नहीं मिलती, और जब ये दिमाग में होगी ना कि कौन कौन सी बाईं तरफ से मिल रही हैं, तो ही क्वेश्चन सही हो पाएगा, वरना क्वेश्चन बिल्कुल भी सही ना हो पाएगा। और दूसरी बात, क्वेश्चन कहने के लिए आसान सा देखने में लगेगा, लेकिन कहीं भी नहीं हो पाने का अगर हम इस चीज़ को क्लियर नहीं करेंगे, ठीक। तो मैंने बताया ये कि पंजाब की 5 नदियां सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम, ये भी आपकी बाईं तरफ से ही मिल रही हैं, ठीक है। इसके अलावा जास्कर, सियांग, शिगार और तथा गिलगिट ये भी बाईं तरफ से मिल रही हैं। कुल मिला के इतनी नदियां तो बाईं तरफ से मिल रही हैं। आगे लिखना है, दाईं ओर से मिलने वाली नदियों में दाईं ओर से मिलने वाली नदियों में दाईं ओर से मिलने वाली नदियों में श्योक, हाँ दाईं ओर से मिलने वाली नदियों में श्योक, काबुल, कुर्रम, गोमल आदि प्रमुख हैं। गोमल आदि प्रमुख हैं। हाँ लिखा तो है, ये रहा गोमल। प्रमुख हैं। मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए कि कौन सी दाईं से मिल रही है और कौन सी बाईं से मिल रही है, ठीक है। क्लियर हुआ इतना? ध्यान दीजिए एक बार फिर से एकदम रिकैप कराऊं तो याद होना चाहिए। सिंधु, देखो सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम ये भी बाईं तरफ से मिल रही हैं। इसके अलावा जास्कर, सियांग, शिगार और गिलगिट ये भी बाईं तरफ से मिल रही हैं, लेकिन दाईं तरफ से मिलने वाली नदियां हैं श्योक, काबुल, कुर्रम और गोमल। अगर काबुल, श्योक, कुर्रम और गोमल याद रख लें दाईं तरफ से मिलने वाली, तो समझो सारी किस तरफ से मिल रही हैं? बाईं तरफ से। ऐसा भी याद रख सकें, बहुत ही आसान तरीके हैं याद करने के। अगर मान के चलिए इतना याद हो गया ना, श्योक, काबुल, कुर्रम, गोमल, देखो एक तो ये श्योक, एक ये काबुल और एक ये कुर्रम और एक ये गोमल, ये दाईं तरफ से मिल रही है। बाकी सारी नदियां सिंधु में किस तरफ से मिल रही है? बाईं तरफ से। ये भी एक तरीका है याद रखने का। और ये दाएं बाएं वाले कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि दिए गए विकल्पों में से कौन सी नदी सिंधु नदी से, देखो यहाँ से कैसा क्वेश्चन बनेगा, दिए गए विकल्पों में से कौन सी नदी सिंधु नदी से बाईं तरफ से नहीं मिलती? ए ऑप्शन चिनाब, बी झेलम, सी रावी और डी दे दिया जाएगा काबुल। तो तुरंत दिमाग में आ जाएगा हाँ काबुल दाईं तरफ से मिल रही है, ना कि बाईं तरफ से।
इसके बाद नेक्स्ट आगे लिखना है सिंधु नदी कराची के निकट, देखो इसे नोट करके लिखिए, नोट डाउन करके। सिंधु नदी कराची के निकट अरब सागर में गिरती है। सिंधु नदी जो है ये कराची के निकट अरब सागर में गिरती है। कई बार पूछ लिया जाएगा किसके निकट अरब सागर में गिरती है, किस शहर के निकट। सिंधु नदी कराची के निकट अरब सागर में गिरती है। ध्यान रखना, सिंधु नदी किसके निकट अरब सागर में गिर रही है? कराची। तो फैक्चुअल जानकारी भी हमें होनी चाहिए, कई बार एग्जाम में सीधे पूछ लिया जाता है कि पूछा जाएगा सिंधु नदी किस सागर में गिरती है। तो भाई सीधी सी बात है, देखो यहाँ से देख लें, अगर मोटा मोटा यहाँ से निकली इस तरीके से वही। देखो ये भी एक क्वेश्चन है, हालांकि ये स्पष्ट किताबों में एकदम से न खोला गया, मान के चलो अगर दे दिया कि सिंधु नदी भारत में किस राज्य में प्रवेश करती है। अच्छा खुद ही देखिए, यहाँ से चली, यहाँ से अंदर बढ़ गई, तो किस राज्य में प्रवेश की? जम्मू कश्मीर में। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है एग्जाम में कि सिंधु नदी ने भारत में किस राज्य में प्रवेश किया? जम्मू कश्मीर। ये सेंसियल क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चन है, हम सेंस के आधार पर भी कुछ क्वेश्चन बना सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। क्लियर? तो देखिए यहाँ से देख सकते हैं मैप में, यहाँ से सिंधु नदी चली और यहाँ से जम्मू कश्मीर में अंदर आई। ठीक है, तो सिंधु नदी भारत में किस राज्य में प्रवेश करती है? मान के चलिए क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो जम्मू कश्मीर राज्य में भारत में प्रवेश करती है। और देखिए यहाँ से इस तरीके से निकली, पूरा घूमती यहाँ से आती हुई, देखिए यहाँ, और इस तरीके से आती हुई यहाँ से यहाँ बंगाल की खाड़ी में नीचे गिर गई है। तो पूछा जाएगा सिंधु नदी किस शहर के निकट, उसकी सॉरी अरब सागर में गिरती है? तो कराची के निकट अरब सागर में गिरती है, ध्यान रखना। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट नोट करके लिखिए, इस क्वेश्चन को नोट करके। चिनाब सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जिसे हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहते हैं। नोट करके लिखिए इस क्वेश्चन को। चिनाब सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, चिनाब सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जिसे हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहते हैं। जिसे हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये भी एग्जाम में। फिर से एक बार देखिए, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब। और चिनाब को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। तो चिनाब को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे लिखिए, नोट में ही लिखना है। चिनाब नदी लाहुल में बड़ा लाचाला चिनाब नदी लाहुल में लाहुल, ये हिमाचल प्रदेश में जगह है, समझ रहे हैं? चिनाब नदी लाहुल में बड़ा लाचाला, बड़ा लाचाला दर्रा है, दर्रा, समझ रहे हैं? कई बार तो एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि बड़ा लाचाला क्या है। बड़ा लाचाला बड़ा लाचाला चिनाब नदी लाहुल में बड़ा लाचाला दर्रा। ठीक है, बड़ा लाचाला दर्रे के दोनों ओर से, दर्रे के दोनों ओर से चंद्र और भागा नाम से निकलती है। ध्यान रखना,
इसके दोनों तरफ से निकलती है इस तरीके से, देखो यहाँ से इस तरीके से देख सकते हैं, इधर को भी निकलती है और आपका इधर को भी निकलती है। तो इस तरह के दोनों तरफ से बहती है ये और आगे चल के फिर मिल जाती है। चिनाब नदी लाहुल में बड़ा लाचाला दर्रे के दोनों तरफ से चंद्र और भागा नाम से निकलती है। चंद्र और भागा नाम से निकलती है। लिख लिया सभी ने? अरे लिख लिया? देखिए एक मिनट, ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो पहले तो यही याद रखिए क्वेश्चन, ये दर्रे का भी यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए। बड़ा लाचाला जो दर्रा ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। क्लियर? तो जहाँ ये दर्रा है बड़ा लाचाला दर्रा, ये जो क्या नाम आपका, कौन सी है ये, कौन सी नदी है? ये है हाँ चिनाब। तो जैसे ये चिनाब यहाँ पर इस तरीके से प्रवेश किए, तो बड़ा लाचाला जो दर्रा है ना, मैंने बोला ही है कि चिनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्लियर? दूसरा, इसे हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? ये यहाँ पर किस नाम से जाती है ये चिनाब नदी? देखो ये बहती हुई आ रही है, ये रही यहाँ पर इस तरीके से बही है ये चिनाब। तो चिनाब को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो ये जो दर्रा है ना बड़ा लाचाला दर्रा, इस दर्रे के इस साइड से भी बह रही है चिनाब और इस दर्रे के इस साइड से भी बह रही है। तो दोनों साइड से बह के आगे मिल जाती है। तो एक साइड के नाम को, जो एक साइड से बह रही है उसको चंद्र भागा, एक साइड के नाम को तो चंद्र और एक साइड के नाम को इसे भागा कहते हैं। इसीलिए इसे हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहते हैं, ना कि ऐसे ही नाम दे दिया गया इसीलिए इसे ऐसा बोला जाता है। क्लियर? ज्यादा सा क्वेश्चन तो यहीं से पूछा जा सकता है। यहाँ से तो 2 ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे कि किस दर्रे के पास से गुजरने पर चिनाब नदी को चंद्रभागा नाम से जाना जाता है? तो बड़ा लाचाला दर्रा। दूसरा, किस नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है? चिनाब नदी। तीसरा, चिनाब से बेहतर क्वेश्चन कि चिनाब नदी किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो सिंधु नदी की सहायक नदी है। तो सिंधु नदी जो तंत्र हुआ आपका लगभग पूरा कंप्लीट।